वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अकाउंटेंसी का प्रैक्टिस सेट 6। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, कहते हैं कि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स का एक्ट क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ए बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बी बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, सी बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो पार्टनर्स होते हैं वो दूसरे को भी बाइंड करते हैं फर्म में, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। देखिए, इसमें से कौन सा पार्टनरशिप एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। देखिए, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस होती है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट और लॉसेज इक्वली शेयर किए जाते हैं। बी नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई कंपलसरी नहीं होता है, यानी कि नहीं होता है। सी ऑल लोन्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। ये बात भी सही है कि देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% के हिसाब से अलाउ किया जाता है। और डी है ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, तो कहते हैं सभी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता, तो ये बात गलत है। क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कुछ भी नहीं चार्ज किया जाता है अगर डीड साइलेंट है। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि बाकी चीज़ें हैं वो डीड के ना होने पे, मतलब डीड साइलेंट होने पे इस तरह से होती हैं, जबकि जो ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये एक तरह से रॉन्ग ऑप्शन। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा इनकॉर्पोरेटेड नहीं है एक्ट में, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। कहते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है तो क्या रूल अप्लाई होगा? तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात सच है। बी प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, सी प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, डी 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कहते हैं अब्सेंस अगर होगा पार्टनरशिप डीड तो फॉलोइंग रूल अप्लाई। तो इसमें से सिर्फ ए वाला ऑप्शन ही ऐसा है जो कि अप्लाई होगा। बी देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो नहीं होता, इक्वल रेशियो होता है। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और 9% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी नहीं होता। मतलब सही कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। आपस में झगड़ा हो गया है किस बात को लेकर के? प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के। कब? प्रॉफिट्स के डिवीजन पर, साल के आखिरी में। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6000। कहते हैं कि प्रॉफिट जो है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक नहीं घटाया गया वो कितना है? 6000 है। एंड वाई डिटरमाइंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% पर एनम ऑन हिज लोन ऑफ 80,000। तो कहते हैं वाई कह रहा कि 24% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दीजिए। देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, और इस पर कोई पहले से किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं था। कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू एक्स एंड वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, जब कोई भी डीड अब्सेंस होती, मतलब डीड नहीं बनी होती या डीड साइलेंस होती, तो ऐसी कंडीशन में जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना हो जाता है? 6% पर एनम के हिसाब से हो जाता अप्लाई, अपने आप डिफॉल्ट में सेट हो जाता है। अब देखिए, प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000। तो सबसे पहले तो हम इस नेट प्रॉफिट से 6000 में से जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, और वो लोन कितना है? वो 80,000। तो 80,000 का 6% 4800 इसमें से माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? 4800। तो बचेगा कितना? 1200। अब पार्टनर कितने हैं? 3 भाई, तो 3 में जो है ये कितना कितना हो जाएगा? 400 इधर हो जाएगा, 400 इधर हो जाएगा और 400 इधर हो जाएगा। ठीक है। अब जब 400 400 400, तो अगर हम देखें तो ये लोन किसने दिया था?
है ना, लोन किसने दिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ कि वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट, तो वाई ने लोन दे रखा था, यानी कि ये एक्स का है, ये वाई का है, ये जेड का है। आप चेक करिए वाई को क्या क्या मिला, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन का 4800 रुपया मिला और ये 400 रुपये, जबकि एक्स और जेड को सिर्फ 400 रुपये। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए 2000 टू ईच पार्टनर, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बी लॉस ऑफ 4400 फॉर एक्स एंड जेड, वाई विल टेक 14800, ये भी नहीं होगा। सी में है 400x, ये मैच कर रहा है कुछ, और y का देख लीजिए तो 5200 हो जाए, क्योंकि 4800 ये 5200 रुपये, यानी कि 5200, और z को भी 400 मिलेगा, और डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन 1 जनवरी 2019 ए पार्टनर एडवांस लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म, फर्म को 1 लाख दिया है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 31 मार्च को, तो लोन कब दिया है, 1 जनवरी को दिया है, और डेट कब कंप्लीट हो रही, 31 मार्च को, मतलब कि 3 मंथ्स का ही पीरियड होता है ना, 3 मंथ्स का। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना होगा, तो ये 1 लाख है ना, 1 लाख है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 6% हो जाएगा, और इंटू 3 मंथ्स का तो 3/12, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। और यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Mohit and Rohit were partners in a firm with capital of 80,000 and 40,000. The firm earned a profit of 30,000 during the year. Mohit's share in the profit will be. अब देखिए यहाँ पर कोई भी शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन है, सिर्फ इतना दे रखा है कि प्रॉफिट 30,000 और मोहित के कैपिटल, मोहित और रोहित। तो आपको मालूम है कि अगर शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होता है तो अपने आप ही डिफॉल्ट में सेट हो जाता है क्या कि ये इक्वल होगा। तो इस तरह से ये 30,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 15,000 एंड 15,000 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मोहित का शेयर क्या होगा, तो मोहित का शेयर तो होगा 15,000, तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय ए पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखिए क्वार्टरली विड्रॉल की बात करी गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मंथ कैलकुलेट करते हैं, और मंथ में हम जानते हैं कि मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर कि टाइम या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग, और प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइडेड बाय 2। अब मंथ ही पूछ रहा है यहाँ पर। एक बात बताइए, जब अब क्वार्टर हो गए हमारे, अगर हम अप्रैल से ले लेते हैं तो अप्रैल में जून 1 क्वार्टर हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर। तो जब हम अप्रैल को फर्स्ट विड्रॉल करेंगे तो वहां से तो पूरे 12 बचेंगे मंथ्स, और लास्ट में देखेंगे जब हम जनवरी को लास्ट वाला क्वार्टर जो विड्रॉल करेंगे जनवरी 1 को, तो वहां से 3 महीने बचेंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, मतलब कि ये 15 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7.5। तो देखिए ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 और दे एडमिट सी एज ए पार्टनर गिविंग हिम 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट, द न्यू रेशियो विल बी। अब देखिए न्यू रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या मानेंगे कि सी को हमने यहाँ पे लिखेंगे लेट द फर्म बी, फर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, ठीक है, और रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा अगर सी को देने के बाद, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीड शेयर, ठीक है, रिमेनिंग शेयर, तो ये 1 - 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ऐसी कंडीशन में अगर हम ए और बी का शेयर कैलकुलेट करें और सी का तो 1/3 हो ही चुका ऑलरेडी, तो ये 2/3, यहाँ पे 2/3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी कितना दे रखा है इसमें 3/5 और 2/5 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6/15 और 2 2 जा 4/15, और यहाँ पे 15 लाने के लिए 5/15। तो न्यू रेशियो आप चेक करेंगे अगर तो 6:4:5 आ रहा है, जो कि इनमें शायद किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदित्य एंड शिव वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। नैना वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। नैना बॉट 1,20,000, अब नैना कितना 1,20,000 फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल, और
प्रीमियम 2,40,000 फॉर कैपिटल, मतलब गुडविल के लिए 1,20,000 लेके आते हैं और 2,40,000 कैपिटल के लिए। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिटेड टू आदित्य, आदित्य को कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनका जो रेशियो है वो नहीं दिया हुआ है। वैसे तो कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो पूरा, है ना, लेकिन अब चूंकि एग्जाम में ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको ट्रिक लगानी है और अपने नॉलेज का यूज करना है। नॉलेज ये कहता है कि जब भी यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम इक्वल मान लेंगे आदित्य और शिव का, ठीक है। और जब कभी ऐसा कुछ दिया होता है कि भाई 1/4, 1/5, 1/10 ऐसा कुछ, तो यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो दिया होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिए में बांटते हैं, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होता है। तो यहाँ की इस सिचुएशन की बात करें तो रेशियो इक्वल हो जाएगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। और जैसा कि गुडविल का अमाउंट दिया 1,20,000, तो ये 1,20,000 को सैक्रिफाइसिंग यानी कि इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये अमाउंट 1,20,000 कितना कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा और 60,000 है। अब क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि क्रेडिटेड आदित्य को कितना करेंगे गुडविल का अमाउंट। तो सीधी सी बात है भाई, आदित्य को ये आदित्य वाला इधर हो जाएगा और शिव वाला इधर, तो 60,000 दोनों को ही है। तो सिंपल सी आंसर है कि आदित्य को 60,000। तो देखिए जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ए प्रॉफिट इट शुड बी क्रेडिटेड। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा तो कहाँ पे क्रेडिट करेंगे। सीधी सी बात है कि जो पुराने पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको ओल्ड रेशियो में क्रेडिट करेंगे। ऑप्शन देखिए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, X and Y are partners. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 2:3. They admitted for 1/5 share in the profits. 1/5 के लिए इनको एडमिट करा गया। दे एडमिटेड जेड को, ठीक है, फॉर विच ही पेड 1,20,000 एज कैपिटल। तो कैपिटल की तरह से 1,20,000 और 60,000 गुडविल है। फाइंड द कैपिटल बैलेंसेज ऑफ फॉर ईच पार्टनर टेकिंग जेड कैपिटल एज ए बेस। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे कि पहला अभी कैलकुलेट करा है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो रेशियो इसका आपको निकालना पड़ेगा कि एनपीएसआर कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही करेंगे कि लेट द फर्म बी क्या हो जाएगा, लेट द फर्म बी 1, है ना। और यहाँ पर रेशियो 1/5 है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5, 1 - 1/5 इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 4/5 के हिस्से को x, y और z का तो ऑलरेडी है ही है कितना 1/5, तो ये 4/5 एंड 4/5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 2/5 से और 3/5 से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 जा 8/25 आ जाएगा, देख रहे हैं 4 और ये 4 3 जा 12/25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 25 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 5/25। तो रेशियो देखिए जो बन के आ रहा है यहाँ पर वो 8, 12 एंड 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 8:12:5 आ रहा है। यहाँ तक आपका हो चुका। अब क्या करेंगे, जो ये 1,20,000 है ना, 1,20,000 इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना, अब इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में हम इसकी बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमारा कैपिटल होगा। तो देखिए हमने कहा कि 1,20,000 है कैपिटल, कितने के लिए, 1/5 के लिए। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 लाख। और जब इस 6 लाख को आप x और y में डिवाइड करोगे तो 6 लाख इंटू कितना रेशियो आया था आपका, 8/25 आया था। और इसका आया था 6 लाख का 12/25 आया था, ठीक है। ये हो गया 12, ठीक है। और ये x और y का ही पूछा गया है, x फाइंड द गुडविल फॉर ईच पार्टनर। अच्छा z का तो ऑलरेडी है ही है, फिर भी हम इसको भी लिख लेते हैं 6 लाख इंटू 1/5, ठीक है, 1/5 कह लीजिए या आप कह लीजिए 5/25, चलिए 5/25,
तो इनका तो 1,20,000 ऑलरेडी है ही, तो 1,20,000 लिख दिया इसका, ठीक है। अब इसका जरा चेक कर लीजिए, तो इतना हो जाएगा, ये कितना 1 लाख, ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 24,000 और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19,20,000। एज इट इज यहाँ पर 24,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि 2,88,000। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए 1,92,000, 2,88,000 एंड 1,20,000, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड फॉर पार्टिंग विद फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन अमाउंट इन। कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसको, फर्म फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट टू सच कंपनसेशन अमाउंट इन किस रेशियो में इनको कंपनसेट करते हैं। तो जरा इसका आंसर देखिएगा, आंसर में क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं कि गेनिंग रेशियो, बी कैपिटल रेशियो, सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, डी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। कहते हैं कि डेथ ऑफ पार्टनर, तो उसको जो अमाउंट होगा, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन देखिए 13 में ऑप्शन ए है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट और डी है ये गवर्नमेंट्स रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम, यानी कि उसको जो बाकी होगा वो किसके में क्रेडिट किया जाएगा, जो कुछ भी बाकी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन हो जाएगा कि अगर ये बात करते हैं कि इस सेंस में आंसर मतलब कि क्वेश्चन अगर इस सेंस में लेते हैं कि रिटायरमेंट पर जैसे किसी की डेथ हो गई, डेथ पर जो भी अमाउंट होगा वो सारे पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, पार्टनर की बात करें कि उसके डेथ पर उसका अमाउंट किसको क्रेडिट किया जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी कि हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2014 ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कहते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को ABC ने शेयर किया 5:3:2 में। ऑन दिस डेट बी रिटायर, और इस डेट पर बी रिटायर हो गया, यानी कि बी का मतलब जिसका 3/10 है। और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी, कितना है 3:2 है, तो गेनिंग रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का और सी का न्यू रेशियो है 3/5 और 2/5, और ओल्ड रेशियो होता है क्या, तो ओल्ड रेशियो इसी में से चेक कर लेंगे, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर कौन सा बी, तो ये हो जाएगा 5/10 और दैट इज 2/10। दिस गिव्स यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 3 जा 6 - 5:1/10, और दिस गिव्स 2 2 जा 4 - 2 = 2/10। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 1:2 आया है, और यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिसल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। अब डिसल्यूशन होता फर्म पे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हैं, किस पर डेबिट करेंगे, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और 2 किस्त में आएगा ना, इनका ये मतलब है। तो ऑन डिसल्यूशन ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद, डेबिट करेंगे ए ऑल असेट टू बी रियलाइज्ड, बी ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, सी कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ असेट, डी एनी असेट टेकन ओवर बाई वन ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ए, दैट इज ऑल असेट टू बी रियलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलाइजेशन अकाउंट क्या है। ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन डी रियल अकाउंट एज वेल एज पर्सनल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि इसके प्रॉफिट और लॉस निकल करके आते हैं, और प्रॉफिट और लॉस का मतलब ये होता है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन डिसल्यूशन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग ऑन द साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में है। ऑन द डिसल्यूशन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिखा हुआ है और असेट साइड में बैलेंस शीट के, तो उसको कहाँ ले जाएंगे, सीधी सी बात है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे, और उनको ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके इस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को कर देंगे क्रेडिट।
तो ऑप्शन देखिए ए, ऑन द डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑन द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑन द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हम इस साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये डेबिट साइड हो गया और इसको हमने टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिख दिया, तो इसीलिए लिखा ऑन द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द फर्म्स डिसोल्यूशन व्हेन अ पार्टनर वॉलंटरली गिव्स हिज पर्सनल एसेट टू फर्म्स क्रेडिटर एज पेमेंट। कहते हैं कि डिसोल्यूशन के समय पर कोई पार्टनर अगर अपनी पर्सनल एसेट को फर्म को देता है तो द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, किसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा? ऑप्शन देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट, बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी कैश अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए कंपनी हैज, ऑप्शन है सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाए क्योंकि हर एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी में इशू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोई भी एक कंपनी जो कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों को ही इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर विच ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कहते हैं ये सारी बातें जो नीचे दी हुई हैं ये इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों पे ही अप्लाई होती है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि खाली प्रेफरेंस शेयर पे ही अप्लाई होता है? ऑप्शन ए शेयर होल्डर रिस्क, द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड द इवेंट ऑफ लॉसेज। कहते हैं शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा अगर लॉसेज में है। सी शेयर होल्डर यूजुअली हैव द राइट टू वोट, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। डी डिविडेंड आर यूजुअली गिवन एट द सेट अमाउंट, मतलब डिविडेंड एक फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से जो दिया जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर की है। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल को क्या कहा जाता है दूसरे नाम से? देखिए दो चीजें होती है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। यानी कि अमाउंट वो शेयर कैपिटल का वो भाग जो कि कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं, और कंपनी के रिडेम्पशन यानी कि कंपनी के डिसोल्यूशन यानी कि कंपनी के वाइंड अप के समय से पहले कभी भी उस अमाउंट को मांग सकती है, उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व वो अमाउंट होता है जैसे कि जो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर शेयर्स के अमाउंट को फॉरफिट करती तो उनका कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर होता है। अब यहाँ पूछा गया कि रिजर्व कैपिटल को किस नाम से जानते हैं, तो कैपिटल रिजर्व तो बिल्कुल नहीं जानेंगे। बी है कॉल्ड अप कैपिटल, सी सब्सक्राइब कैपिटल, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी कैपिटल रिजर्व का यानी कि सिनोनिम्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज शोन। कहते हैं कि बैलेंस शीट में हेडिंग शेयर कैपिटल में आखिरी में क्या शो किया जाता है, यानी कि लास्ट में। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑथराइज शेयर कैपिटल, बी सब्सक्राइब कैपिटल, सी इशूड शेयर कैपिटल, डी रिजर्व शेयर कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट पर्पज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज। कहते हैं कहाँ के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नहीं यूज कर सकते हैं? अमॉर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड इसके बारे में सोचना पड़ेगा, सी इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर कर सकते हैं, डी बाई बैक ऑफ ओन शेयर कर सकते हैं, यानी कि बी ऐसा है डिविडेंड बांटने का काम जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होता है उसी से कर सकते हैं। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, जहां से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लिमिटेड हैज अलॉटेड 10,000 शेयर टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा बेसिस का मतलब हो गया कि जो 14,000 शेयर्स हैं उनको 10,000 शेयर ही अलॉट किए गए। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़ के हिसाब से, है ना। एफ अप्लाइड फॉर 420 शेयर, एफ ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है? 420 शेयर के लिए अप्लाई किया। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरीड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी। तो देखिए जब हमने कहा कि जिन्होंने अप्लाई किया 14,000 तो उनको शेयर दिए गए थे 10,000,
तो एफ ने जिसने 420 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको शेयर कितने दिए गए होंगे, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 14,000 इंटू 420। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और 14 3 जा 30, यानी कि इनको दिए गए 300 शेयर। अब बताइएगा एप्लीकेशन मनी कितने का था, 2 रुपए का। जब शेयर हमारे हैं कितने, 420 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से इन्होंने 480 रुपए भेजा, 480 रुपए। तो इसमें से जितने शेयर इनको दिए गए, अलॉट किए गए, उनका एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना शेयर दिए गए इनको, 300, सॉरी ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये 480 नहीं होगा, थोड़ा सा इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 840। हाँ, तो ये हो जाएगा, देखिए 840 रुपये, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0। और जो अमाउंट है देखिए, इनको शेयर कितने अलॉट किए गए, 300। तो मतलब एप्लीकेशन पे इनका एडजस्टमेंट कितना, 600 का किया होगा। तो एडवांस में कितना है, 240। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनको जो हमने शेयर दिए वो है 300 शेयर, और जो एडजस्ट करने वाला अमाउंट है 240। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं डिबेंचर्स रिप्रेजेंट द, डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म बारोइंग ऑफ ए कंपनी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, और सी डायरेक्टर शेयर इन कंपनी, डी शॉर्ट टर्म बारोइंग ऑफ ए कंपनी। तो डिबेंचर रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग टर्म बारोइंग ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म बारोइंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। ऑप्शन देखिए, डिबेंचर इज ए फॉर्म ऑफ पब्लिक बारोइंग, ठीक है, ये सही है। इट इज कस्टमरी टू प्रीफिक्स डिबेंचर विद द एग्रीगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर के पहले एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो फिक्स रहता ही है। सी है डिबेंचर इंटरेस्ट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी बात सही है कि डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट देना है ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और डी है द इशू प्राइस एंड रिडेम्पशन इशू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट बी डिफर, तो डिफर तो हो सकता है 100 रुपए का डिबेंचर 105 रुपए पर कल को रिडीम किया जाए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड, डिबेंचर्स कंपनी के डिबेंचर इशू करे जा सकते हैं कैश के लिए, बिल्कुल सही। फॉर कंसिडरेशन अदर काइंड, यस। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, यस। तो यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनी ऑफ द वो कंडीशन में डिबेंचर्स को इशू करा जा सकता है। और हमारा ये 29 क्वेश्चन, ए लिमिटेड इशूड 1000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100। देखिए 1000 डिबेंचर हैं और 100 रुपया वाला है, मतलब कि इनका जो अमाउंट हो जा रहा है वो कितना हो रहा है, 1 लाख हो जा रहा है। ठीक है, 1000 × 10 इज इक्वल टू एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5% के प्रीमियम। कहते हैं व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो याद रखिए कि डिबेंचर चाहे वो प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हुआ हो, चाहे एट पार हो, जब डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो उसके जो नॉमिनल प्राइस होता है, एक्चुअल प्राइस होता है, जो फेस वैल्यू होता है, ठीक है, तो फेस वैल्यू पर ही देते हैं। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो दैट इज ये 10,000 होगा। और इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इशू 10,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 3%। कहते हैं 10,000 शेयर इशू करे गए हैं, कितने पर, 100 रुपया वाले हैं, और प्रीमियम कितना, 3%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, 5% पर। इन सच केस कहते हैं कि अगर 10,000 डिबेंचर 100 रुपया वाला, मतलब एक तरह से देखिए तो 1 लाख हो गया, और प्रीमियम कितना है इस पर, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 8% देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे कहा गया कि प्रीमियम 3% और रिडेम्पशन करेंगे 5% पे। ऐसी कंडीशन में ऑप्शन देखिए, लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय 20,000। लॉस ऑन इशू कितना डेबिट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे इसका विषय है ना।
तो ये 10,000 इंटू 100 जब करेंगे तो ये 10 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10,000 इंटू 100 जो 10 लाख। और इस पर जो प्रीमियम देना है वो 5%, 3% का प्रीमियम मिल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5% का जो प्रीमियम हमको देना है भविष्य में, इसका फर्क पड़ रहा है। और ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ रही 50,000। मतलब ये जो 50,000 के अमाउंट है ये भविष्य में देना है, और इसको हम आज से प्रोविजन कर रहे हैं एज ए लॉस। तो ऑप्शन देखिए, लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय 20,000, लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय 80,000, लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय 50,000, और डी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज लॉस ऑन इशू विल बी डेबिटेड बाय 50,000। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 6 ऑफ अकाउंटेंसी। और केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स के सभी जो प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं, तो उनसे मेरा यही कहना है कि अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों को आपको डिटेल में सीखना है, तो मुझे लगता है कि आपको, जो कि हमारे कोर्सेज बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल हैं, ज़रूर आपको लेना चाहिए। और वीडियोज देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं, और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप, और आपको मिलेगा केवीएस पीजीटी कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।